सभी को नमस्कार। फिर से मैं सुधीर कुमार आप सभी को अपने चैनल वीर क्लासेस में दिल खोल कर स्वागत करते हैं। आज हम आपको जो बताएंगे ये क्लास 10 का मैथ का एनसीईआरटी 4.4 प्रश्नमाला एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 का एक आपके सामने दिख रहा है कि द्विघात समीकरण के मूल की प्राकृतिक ज्ञात करें। यदि मूल अस्तित्व में हो तो मूल भी निकालें। पहले प्राकृतिक बताना है आपको। अगर वो अस्तित्व में है मतलब निकालना संभव है तो मूल भी निकालना है। समझ गए? एकदम शानदार जानदार तरीका से आपको हम बताएंगे जो आपको एक बार में समझ में आएगा। इस चैप्टर से 2 अंक का क्वेश्चन एक फिक्स है, रहेगा तो रहेगा, है ना। चलिए आ जाइए, एकदम ध्यान से देखिए। पहले मूल प्राकृतिक बताना है तो द्विघात समीकरण के 3 प्राकृतिक है, वास्तविक और असमान, वास्तविक समान और वास्तविक नहीं है। चलिए देखते हैं। a बराबर 2, b बराबर -3, c बराबर 5। इसलिए d बराबर b² - 4ac, b के मान -3 के स्क्वायर, 4a के मान 2, c के मान 5, -3 के स्क्वायर 3 3 9, -4 दूनी 8 5 40, 9 में से 40 नहीं जाएगा, -40 में से 9 गया -31। जब d का मान माइनस में रहे तो वह वास्तविक नहीं है। इसकी प्राकृतिक क्या है? यह समीकरण वास्तविक नहीं है। वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक नहीं है तो इसका मान निकालना संभव नहीं है। इसका मूल निकालना, इसका मूल निकालना संभव नहीं है। जब वास्तविक नहीं रहता है तो उसका मूल नहीं निकाल सकते हैं, है ना। आप समझ गए? चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। 3x² - 4x, 4√3x + 4 बराबर 0 है। तो a बराबर हो गया 3, b बराबर हो गया -4√3 और c बराबर हो गया 4। तो d बराबर b² - 4ac, b के मान -4√3 के स्क्वायर -4, a के मान 3 और c के मान 4, माइनस के स्क्वायर माइनस प्लस और 4 के स्क्वायर 4 × 16 और किसी भी रूट का स्क्वायर तो रूट खत्म। तो 3 या ऐसे बोलिए √3 के स्क्वायर √3 3 या 9 के वर्गमूल 3, 4 × 12 12 चौक 48 और 16 48 घटा 48 बराबर 0। d के मान क्या आ गया? 0। जब d का मान 0 आ गया तो यह समीकरण वास्तविक, प्राकृतिक बता रहे हैं, वास्तविक और समान है। वास्तविक और समान है। इसका हल संभव है। इसका हल संभव है। इसका हल संभव है। तब वास्तविक और समान के लिए x बराबर होता है -b/2a, माइनस b के मान आपका क्या है? -4√3 बटा 2, a के मान हो गया 3, b के मान 4√3 और a के मान हो गया 3, हो गया -4√3 और 3 दूनी 6, -4√3 और 3 दूनी 6, द्वितीय 6 और 2 दूनी 4, द्वितीय 6 2 दूनी 4। इसलिए x बराबर हो गया -2√3 बटा 3 -2√3 बटा 3। यही आपका उत्तर हो गया बाबू। समझ गए? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन एक कथित देखिए। फिर पहले d निकालेंगे। d इसलिए निकालते हैं क्योंकि पहले इसकी प्राकृतिक निकाला जाता है। इसलिए d बराबर b² - 4ac
सी। बी के मान हो गया -6 के स्क्वायर, 4 ए के मान हो गया 2 और सी के मान हो गया 3, 6 छक 36, चरतिया 4 दूनी 8 तिया 24 हो गया 12। डी के मान की आ गया 12, तो डी के मान जब 12 आ गया तो यह वास्तविक और असमान है, इसका हल संभव है। इसका हल, इसका मूल निकालना संभव है, इसे हल हम कर सकते हैं। इसके लिए क्या सूत्र होता है, x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट डी बटा 2a माइनस b का मान देखिए -6, यहीं पर फंसता है बुतरू, प्लस माइनस डी का मान 12, 2 a के मान 2, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस 12 तोड़ दिए, चरतिया 12, 2 दूनी 4, 6 प्लस माइनस 4 के वर्गमूल रूट 2 बटा 3 बटा 4। ये किसका मान आया, x के मान आया। अब प्लस माइनस है तो एक बार जोड़ने पर x बराबर 6 प्लस 2 रूट 3 बटा 4, 2 कॉमन ले सकते हैं तो 2 तिया 6 प्लस रूट 3 बटा 4, 2 दूनी 4, 3 प्लस रूट 3 बटा 2। ये पहला उत्तर आपका हो गया, ये पहला उत्तर हो गया। अब घटाने पर x बराबर 6 माइनस 2 रूट 3 बटा 4, 2 कॉमन ले लीजिए, 2 तिया 6 माइनस रूट 3 बटा 4, 2 दूनी 4 बराबर 3 माइनस रूट 3 बटा 2। ये वो आपका दूसरा उत्तर हो गया, समझ गए। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर, क्वेश्चन नंबर 2 पर प्रत्येक द्विघात समीकरण में k का मान ज्ञात कीजिए कि इसके मूल बराबर है। चलिए 1 नंबर बना रहे हैं, a बराबर 2, b बराबर k और c बराबर 3। 1 नंबर बना रहे हैं। चलिए एक ही बार लिख देते हैं, चूंकि समीकरण का मूल बराबर है। जब समीकरण का मूल बराबर रहता है तो बाबू डी का मान क्या होता है, 0 के बराबर, डी का मान 0 के बराबर, बी स्क्वायर डी बराबर विवेचक का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0, बी का मान के स्क्वायर माइनस 4, ए के मान 2, सी के मान 3 बराबर 0, के स्क्वायर माइनस 4 दूनी 8 तिया 24 बराबर 0, के स्क्वायर बराबर 24 माइनस में उछाल जाएगा तो प्लस में, के स्क्वायर बराबर, तो के बराबर प्लस माइनस रूट 24, के बराबर प्लस माइनस 4 छक 24, के बराबर प्लस माइनस 4 के वर्गमूल रूट 2। इसलिए के मान एक प्लस में होगा रूट 2/6, एक माइनस में होगा रूट 2/6। समझ गए, प्लस माइनस। चलिए आगे नंबर 2, कुछ नहीं है इसमें, इसको पहले थोड़ा सा हल कर लीजिए। के एक्स गुना एक्स करेंगे तो के एक्स स्क्वायर घटाव के एक्स गुना 2 करेंगे तो 2 के एक्स अब प्लस 6 बराबर 0, ए बराबर हो गया के, बी बराबर हो गया -2 के, सी बराबर हो गया 6, है ना। समीकरण वही कि मूल बराबर है, आ जाइए देखिए वही है, मूल बराबर है। तो जब मूल बराबर ऐसे एक बार डी का मान निकाल के मूल बराबर करते हैं, हम डायरेक्ट कर दे तो क्या दिक्कत है, डी बराबर 0 मूल बराबर रहता है तो
डी का सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। बी का मान -2 के स्क्वायर माइनस 4a का मान k, c का मान 6 बराबर 0। माइनस का स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 के स्क्वायर घटाओ 6 चौक 24 के बराबर 0। इसको उसट दीजिए 4 के स्क्वायर बराबर या क्या किए कि 4 के कॉमन ले लीजिए, 4 के कॉमन ले लिए तो के बच गया 4 छक 24 बराबर 0। अलग अलग कर दीजिए 4 के बराबर 0, के बराबर 0 बटा 4, इसलिए के बराबर 0। के माइनस 6 बराबर 0, इसलिए के बराबर ही माइनस में उछल जाएगा तो प्लस में। यही उत्तर हो गया आपका। के मान 0 और 6। चलिए आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्या एक ऐसा आम के बगीचा बनना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगना और उसका क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर हो? यदि हो तो लंबाई चौड़ाई ज्ञात करें। तो कैसे पता चलेगा? पहले आप समीकरण निकालिए, उसको डी का मान निकाल के देखिए वो अस्तित्व में है या नहीं। अस्तित्व में रहेगी तो आप हल कीजिएगा, नहीं रहेगी तो नहीं हल कीजिएगा। तो चलिए माना कि बगीचा की लंबाई चौड़ाई क्षेत्रफल, ठीक कह रहा बगीचा की लंबाई जो है चौड़ाई से दुगना है, चौड़ाई से 2 गुना। तो इसको x मानेंगे तो इसको 2x और क्षेत्रफल 800 मीटर स्क्वायर है ना, इसलिए क्षेत्रफल क्या है 800। यहां लिख दीजिएगा सूत्र से। क्षेत्रफल होता कौन सी है? लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 800। लंबाई हो गया 2x, चौड़ाई हो गया x बराबर 800। 2x स्क्वायर बराबर 800 है ना। ऐसे डायरेक्ट निकाल लीजिएगा। ये इसका हल संभव है ना। जैसे 2x स्क्वायर माइनस 800 बराबर 0। a के मान हो गया 2, b के मान कुछ नहीं 0, c के मान माइनस 800 है ना। तो d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac, 0 के स्क्वायर माइनस 4, a के मान 2 और c के मान माइनस 800 है। 0 का स्क्वायर 0, माइनस है माइनस प्लस 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 8 6400 बराबर डी का मान 6400। जब डी का मान 6400 आ गया तो 0 से बड़ा हो गया तो क्या हो गया? वास्तविक और असमान। जब वास्तविक और असमान रहता तो x के मान संभव है। x बराबर माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर बटा 2a। बात समझ गए? चलिए इसको दिखा दीजिएगा। ऐसे तो ये है तो इस मतलब डायरेक्ट भी बना लीजिए, निकाल लीजिए। x स्क्वायर बराबर 800 बटा में गुना में उछल जाएगा भागा में बराबर 400। x स्क्वायर बराबर 400, x बराबर पावर उछल जाएगा तो प्लस माइनस रूट 400, x बराबर प्लस माइनस रूट 20 यानी x बराबर हो गया 20 और एगो x बराबर हो गया माइनस 20। क्षेत्रफल माइनस में कभी नहीं रहता है, इसलिए x बराबर प्लस 20। अतः लंबाई क्या था 2x, 2 गुना x के मान 20, 20 दूनी 40, चौड़ाई x के मान 20 मीटर। अब कैसे चेक करेंगे कि सही है कि गलत?
ये दोनों के गुना कीजिए, क्षेत्रफल जितना प्रश्न में उतना आ गया, हमारा हिसाब निकाला हुआ बिल्कुल सही है। तो 4 दूनी 8 और 2 शून्य 800 क्षेत्रफल का रहा था, हमारा हिसाब बिल्कुल सही है। आगे आ जाइए। क्या निम्न स्थिति संभव है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल। पहले माना कि पहला मित्र की आयु, पहला मित्र की आयु हम मान लिए x, तो दूसरा मित्र की आयु, दो मित्र का आयु का योग 20 है। दो गोटा का मिला के 20 रुपया, एक को दे दिए 15, तो दूसरा का कितना देंगे? 20 घटा 15 5। तो जो दोनों का आयु का योग रहता है, जो पहला को देते हैं वो कुल में पहला को घटा दीजिए। तो दो गोटा मिला के 20 था, तो पहला दे दिए x, तो दूसरा का कितना देंगे? 20 माइनस x। 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु, 4 वर्ष पूर्व पहला मित्र की आयु, पूर्व माने पीछे, पहले वाला में पूर्व में घटाते हैं, पश्चात में जोड़ देते हैं, है ना। 4 वर्ष पूर्व दूसरा मित्र की आयु 20 घटाओ x घटाओ 4, 16 घटाओ x। प्रश्नानुसार दोनों का गुणनफल 48 है, दोनों का गुना कर दीजिए। x घटाओ 4 गुना 16 घटाओ x बराबर 48। x गुना 16 करेंगे 16x, x गुना माइनस x करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर, और 16 चौका 64, माइनस माइनस प्लस 4 गुना x करेंगे 4x बराबर 48। अब क्या हो गया? 16 4 20x घटाओ एक्स स्क्वायर माइनस 64 बराबर 48। ठीक, को इधर लेके चलाइए, ये सबको ऊपर लेके चलाइए। 0 48 प्लस में उसट जाएगा तो माइनस में, माइनस में तो उसट जाएगा प्लस में, माइनस में उसट जाएगा तो प्लस में। 48 और 64, 64 और 48, 8 4 12 2 बाकी है, 6 4 10 1 11, 112 माइनस 20x प्लस एक्स स्क्वायर। समझ में आ गया? चलिए उसके बाद क्या कीजिए? सरिया लिख दीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 112 बराबर 0। ए बराबर 1, बी बराबर माइनस 20, सी बराबर 112, है ना। इसलिए डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac, पहले अस्तित्व में है कि नहीं देखना है। तो b का मान माइनस 20, 4, a के मान 1 और c के मान 112, 20 20 है 400, घटाओ 4 4 एक कम 4, नहीं 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 एक कम 4, 4 एक कम 4, 400 में 48 नहीं जाएगा, उल्टा घटाएंगे तो 48 बचेगा। डी का मान माइनस में है, माइनस में है तो यह वास्तविक नहीं है, यह वास्तविक नहीं है, स्थिति संभव है, वास्तविक नहीं है। इसलिए इसका हल संभव नहीं है। हो गया, क्योंकि माइनस में आ गया, माइनस में रहता तो वास्तविक नहीं है, उसको हम हल नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला एक लास्ट क्वेश्चन है, वो देखिए। ये लास्ट क्वेश्चन है। क्या परिमाप 80 मीटर और क्षेत्रफल 400 मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है? यदि है तो इसकी लंबाई चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
माना कि लंबाई बराबर x, चौड़ाई बराबर y, परिमाप बराबर 80 मीटर, क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर। सूत्र से परिमाप 80, परिमाप होता कौन सी है 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई बराबर 80, 40 दूनी लंबाई x, चौड़ाई y बराबर 40। इससे किसी का मान निकाल लीजिए। x बराबर 40, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। x का मान निकल गया। फिर सूत्र से क्षेत्रफल बराबर 400 मीटर स्क्वायर, लंबाई गुना चौड़ाई बराबर 400, लंबाई हो गया x, चौड़ाई हो गया y बराबर 400। x का मान निकाले, यहाँ निकाले है। x का मान क्या है 40 घटा y गुना y बराबर 400। इन्हें लिख दीजिएगा x बराबर 40 घटा y। समझ गए? चलिए गुना कर दीजिए। 40y घटा y स्क्वायर बराबर 400। ऊपर भेजिए y स्क्वायर माइनस में उछल जाएगा, प्लस में उछल जाएगा तो माइनस में। 40y प्लस 400, इसलिए y स्क्वायर, इसलिए नहीं y स्क्वायर माइनस 40y प्लस 400। 20 20 40, अब 20 20 है 400। y स्क्वायर माइनस 20y माइनस 20y प्लस 400 बराबर 0, बराबर 0। समझ गए? चलिए इससे यहाँ पर आप कॉमन ले सकते हैं, y कॉमन ले लीजिए। y घटा 20, यहाँ से 20 कॉमन लीजिए। y माइनस प्लस माइनस 20 बचे हैं 400, है ना। चलिए बाहर वाला एक साथ y माइनस 20 और y माइनस 20, दोनों 20 है बराबर 0। अलग अलग कीजिएगा। y माइनस 20 बराबर 0, इसलिए y बराबर 20। y माइनस 20 बराबर 0, इसलिए y बराबर 20। y के मान आ गया 20। y किसको माने थे? चौड़ाई को। चौड़ाई का मान निकल गया, है ना। अब आप इसमें किसी का भी मान रख दीजिए। इसी में रख देते, इसको समीकरण 1 मान लेना है ना। तो क्या आया था x बराबर 40 घटा y, यही निकाले थे। तो 40 अब y का मान 20 निकाले, इसलिए x बराबर 20। अतः लंबाई बराबर x, x के मान 20 मीटर, चौड़ाई बराबर y के मान भी 20 मीटर। यही आपका उत्तर हो गया। समझ गए? चलिए आज द्विघात समीकरण समाप्त हुआ। अब अगला वीडियो हम समांतर सरणी बनाएंगे। पहले इसका थ्योरी परिभाषा समझाएंगे, वो वीडियो देखना जरूरी है। क्योंकि देखिए जब तक आपको पूरा आधार कंप्लीट नहीं रहेगा, पूरा थ्योरी आपको कंप्लीट नहीं रहेगा, हिसाब मतलब
आप शानदार तरीका से नहीं बना सकते हैं। इसलिए हमारा जितना भी वीडियो देखिए, हम थ्योरी एक बहुत अच्छा तरीका से बनाने की कोशिश करते हैं, आप लोग को देना बहुत अच्छा तरह से देना चाहते हैं थ्योरी, है ना, क्योंकि थ्योरी कंप्लीट है, चैप्टर में आप जाइएगा, इस आप शानदार तरीका से आप बनाइएगा, समझ गए। इसलिए एपी का पहले परिभाषा और जो भी है उस देखना नहीं भूलिएगा। चलिए, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।